बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका शासक राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र अपने वैभव और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। महल सोने चांदी से सजा हुआ था और खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान सजते थे। लेकिन राजा के मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा होकर राज्य का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि किसान खेतों में पसीना बहा रहे हैं, व्यापारी बाजारों में सामान बेच रहे हैं और बच्चे खुले मैदान में खेल रहे हैं। लेकिन राजा के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या ये लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं? राजा ने अपने मंत्री चंद्रपाल को बुलाया। मंत्री, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मेरे राज्य में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? महाराज, यह जानने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मंत्री ने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी। वह हर गांव, हर घर में गया। उसने देखा कि कुछ लोग अमीर थे लेकिन चिंता में डूबे हुए थे। कुछ लोग गरीब थे लेकिन उनके चेहरे पर खुशी झलक रहा था। आखिरकार मंत्री ने किसान रामू का चयन किया। रामू एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चों के साथ छोटे से घर में रहता था। मंत्री रामू को महल लेकर आया। रामू की सादगी देखकर राजा चकित रह गया। उसने रामू से पूछा, रामू, मैंने सुना है कि तुम बहुत खुश रहते हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना सुखी बनाता है? महाराज, मेरे पास कुछ खास नहीं है। मैं रोज खेत में मेहनत करता हूँ। जो कमाई होती है उससे अपने परिवार का पेट भरता हूँ। हमें ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम्हें कभी और धन की इच्छा नहीं होती? महाराज, धन से केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी तो मन की संतुष्ट से मिलती है। राजा को रामू की बातें सुनकर गहरी सोच में डाल दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना कम में भी इतना खुश कैसे रह सकता है। राजा ने अपने पुराने गुरु संत रघुनाथ से मिलने का फैसला किया। वह उनके आश्रम पहुंचा और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन एक साधारण किसान इतना सुखी कैसे हो सकता है? राजन, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। अगर तुम यह समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने वैभव और पहचान को छोड़कर साधारण जीवन जीना होगा। राजा ने संत की बात मानी और साधारण कपड़े पहनकर अपनी पहचान छुपा ली। उसने तय किया कि वह 1 महीने तक सामान्य व्यक्ति की तरह रहेगा। राजा ने किसान रामू के खेत पर काम करने का निश्चय किया। उसने रामू के खेत में जाकर कहा, भाई, मैं एक यात्री हूँ और मुझे काम की जरूरत है। क्या मैं तुम्हारे खेत में काम कर सकता हूँ? क्यों नहीं भाई, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए हमेशा जगह है। राजा ने पहली बार खेत में हल चलाना शुरू किया। सूरज की तपिश, मिट्टी की गंध और शरीर पर बहता पसीना, ये सब राजा के लिए नया अनुभव था। लगता है तुमने पहले कभी काम नहीं किया। यह सही कह रही हो, लेकिन ये काम मुझे सुकून दे रहा है। एक दिन राजा बाजार में सब्जियां बेचने गया। वहाँ उसने एक गरीब महिला गौरी को रोते हुए देखा। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। राजा ने अपनी सब्जियां उसे दे दी। ये लो माता, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। उस रात राजा ने सोचा, कितने लोग हमारे राज्य में ऐसे होंगे जो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। मैंने अपने महल में बैठे कभी इनके दर्द को महसूस नहीं किया। अगले दिन राजा ने खुद भीख मांगने का फैसला किया। उसने एक कटोरा लिया और गांव में जाकर बैठ गया। अरे, ये नया भिखारी कौन है? इसके कपड़े तो अच्छे लगते हैं। राजा को पहली बार आत्मसम्मान खोने का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि जो लोग भीख मांगते हैं वे केवल भोजन नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी भी देते हैं। 1 महीने बाद राजा महल लौटा। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह शांति थी। उसने अपने दरबार में सभी को बुलाया। मैंने एक साधारण जीवन जिया और समझा कि सच्चा सुख केवल धन और वैभव में नहीं बल्कि संतुष्ट और दूसरों की मदद करने में है। राजा ने कर कम कर दिए, गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू की
और अपने राज्य को न्याय और प्रेम से भर दिया।